रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात है वही प्रवीण और ज्योति मुद्दे की। 2 दिन पहले प्रवीण ने आम जनता से मदद मांगी थी पैसे के लिए कि मेरा बच्चा बीमार है, और मेरे पास पहले भी वही फ़ोन आ रहे थे मदद के लिए। तो 2 दिन पहले प्रवीण ने कहा था कि जो भाई बहन मेरी मदद करना चाहते हैं तो वो मेरी मदद कर सकते हैं। नंबर भी दिए थे और अपने अकाउंट नंबर भी प्रवीण ने दिए थे। आज एक वीडियो मैंने प्रवीण की ओर देखी थी। उसके ऊपर पत्रकार ने पूछा कि पहले आप सट्टा खेलते थे, क्या अब आम जनता जो आपकी कोई मदद कर रहा है वो पैसे आएंगे तो आप कहीं उनका दुरुपयोग ना करो। तो इस पर प्रवीण ने कहा कि पहले मैंने कुछ भी गलतियां कर दी, पर अब जो लोग मुझे पैसे देंगे या दे रहे हैं मैं उनका पूरा सदुपयोग करूंगा और अपने बच्चे के इलाज के लिए वो पैसे खर्च करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के लिए गलत हो। देखो, पीछे गलतियां हो जाती है, सब इंसान गलतियों का पुतला है, सबसे गलतियां हो जाती है। ज़िंदगी में ऐसा कदम उठ जाता है कि इंसान न चाहते हुए भी उसे सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता, पर एक मौका मिलना चाहिए। अब हम मदद कर रहे हैं या करेंगे, या किसी ने की है या आगे कोई करेगा, हम सिर्फ प्रवीण के बच्चों के लिए मदद कर रहे हैं, ना कि खुद प्रवीण के लिए। और वही इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों की माँ नहीं है बच्चों के पास, प्रवीण बच्चे संभालता है। प्रवीण की माँ खुद बीमार है, कैंसर की मरीज है। प्रवीण काम धंधे पर नहीं जा सकता, इसलिए भी बच्चा ज़्यादा सीरियस हो जाए, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़े तो उसके इसके पास कुछ पैसे हो, इसलिए मदद कर रहे हैं लोग। और जो प्रवीण के नज़दीक के गांव के लोग हैं वो खुद है प्रवीण की माँ को जाकर या उनके पिताजी को जाकर भी पैसे देकर है उनकी मदद कर सकते हैं। और इस मसले के अंदर है बच्चों की मदद ज़रूर करो भाई, थोड़ी करो चाहे ज़्यादा करो, जितनी आपकी इच्छा है। और मैं तो ज्योति से भी कहना चाहता हूँ कि ज्योति जल्दी से अपने बच्चों के पास आ जाए, अपना घर संभाल। कितने दिन दूर रहेगी, बच्चों के पास तो आना ही पड़ेगा। देखो, हॉस्पिटल में बच्चे को दाखिल करा देंगे वो ठीक हो जाएगा, पर माँ का दूध उसे ज़रूरी है। ऊपर का दूध जब भी पिलाते हैं उसे, जब भी बीमार हो जाता है, उल्टियाँ आ जाती है। अब नमूनिया बना हुआ है उसके। डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ज्योति प्रवीण का कसूर है या आपका, वो अलग बात है, पर आप खुद सोचिए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है। यदि प्रवीण गलत था, पहले कुछ भी करता था, वो जुआ खेलता था या आपके साथ कुछ भी करता था, तो कम से कम आप इस बेटे को तो जन्म मत देती। और यदि जन्म दिया है तो अब आप पालो इनको, आपका फर्ज बनता है बच्चों को पालने के लिए। कहते हैं आगे से पीछा भला होता है। आगे क्या तसल्ली है कि आपकी लाइफ में जो भी आएगा इंसान है वो बिल्कुल सही होगा, ये कोई पता नहीं लगता। हो सकता है प्रवीण के ठोकर लग गई, प्रवीण सुधर जाए। यदि गलती भी है प्रवीण की तो भी हम कहते हैं भी चलो उसकी गलती थी, उसके ठोकर लग चुकी है, वो बिल्कुल भी कभी गलती ना करे, ऐसा भी हो सकता है। और आगे वाले का क्या पता है कि वो सही मिलेगा। इसलिए कहते हैं आगे से पीछा भला। एक मौका ज़रूर देना चाहिए ज्योति आपको, प्रवीण को। और आप अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार में आ जाओ ताकि आपके परिवार में दोबारा खुशियाँ आ जाए। और यदि फिर भी प्रवीण कुछ गलतियाँ करता है तो आपके साथ सारा समाज जो आज प्रवीण के साथ खड़ा है वो कल आपके साथ खड़ा होगा। पर आप सामने आओ, अपनी बात रखो, अपने बच्चों के पास आओ, या आप अपने बच्चों के अपने पास रखो। प्रवीण के नहीं आना चाहते तो भी अपने बच्चों को तो अपने पास रखो। जो लोग ये दुखी है, जो ये खबर सुन रहे हैं, जो इस मसले से जानकार है, वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कह रहे हैं कि ज्योति जल्दी से आ जाए। यदि आप प्रवीण के नहीं आना चाहती वो भी अलग है मैटर, पर बच्चों को तो कम से कम अपने पास रखिए जहाँ भी आप रह रहे हो। बच्चों के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, पहला शब्द माँ से शुरू होता है बच्चे का। और जिनके बच्चे नहीं है ना, उनसे पूछ कर देखो बच्चे की कीमत क्या है। आपके तो भगवान ने एक बेटी दी है, एक बेटा दिया, 2 बच्चे दिए। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, वो घर बिल्कुल सुनसान की तरह लगता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी नरक मत बनाओ। भगवान ना करे इस बच्चे के कुछ ज़्यादा तकलीफ हो जाए, फिर ज़िंदगी भर पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा और सारे आपके ऊपर थू थू करेंगे। इससे पहले आप जल्दी आओ और अपने बच्चों को संभालो। माँ का दूध उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी उसके नमूनिया हो जाता है, कभी उल्टियाँ लग जाती है, ऊपर का दूध उसके पचता नहीं।
और 2 महीने के बच्चे को और क्या खिलाए माँ के दूध के सिवाय। लोग मदद तो कर रहे हैं पैसे की, बहुत दयालु बैठे हैं इंसान, पर माँ के बिना पैसा एक सब कुछ नहीं होता। पैसे से इलाज हो सकता, पैसों से माँ का दूध नहीं खरीदा जाता। वो माँ की ममता में झलकता है। बहुत सी औरतें हैं, बहुत दुख पाती है, सबके परिवारों में लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना परिवार छोड़कर अपने बच्चों को छोड़ छोड़ कर आ जाए। ऐसे ही यदि सभी करने लग गई तो किसी का परिवार नहीं बसेगा। कौन सा ऐसा परिवार है जहाँ पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती, सास ससुर से लड़ाई नहीं होती, सबकी लड़ाइयाँ होती है। ये जो औरतें अब जो अपने घरों में बैठी है, क्या इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई? इनकी भी लड़ाई हुई है और होती है, परंतु ये फिर भी अपना परिवार बसाए बैठी है। औरतें सारा दिन काम करती है, फिर भी लड़ाई हो जाती है, उनको कह दिया जाता है, घर में सुनती है वो सबकी, और फिर भी अपने परिवार में रहती है, अपने बच्चों को पालती है, इसी आशा के अंदर है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और ठीक भी होता है उनकी लाइफ में। बस इतना ही कहना चाहूँगा लास्ट में, ज्योति, तेरे परिवार का, तेरे बच्चों का, तेरे बिना कुछ नहीं है। वो एक औरत घर को स्वर्ग बनाती है, बच्चों को ज़िंदगी संवारती है। आदमी बाहर काम करता है, परंतु घर औरत संभालती है। जल्दी आकर अपने बच्चों को संभाल लो, या आप नहीं आना चाहती तो कम से कम अपने बच्चों को तो अपने पास बुला लो। इसी बात के साथ सबको राम राम नमस्कार। मेरी बात आपको कैसी लगी, गलत या सही, कमेंट करके ज़रूर बताएं।